अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने इसमें क्या करना है, क्या चीज फाइंड करनी है और देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने ए बी सी डी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का क्या मतलब है, जैसे है इधर a प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास a और c की कुछ ऐसी वैल्यूज आएगी कि जिनको आपस में ऐड करने से उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि ये दो जो मैट्रिक्स हैं आपस में क्या लिखी हुई है, इक्वल लिखी हुई है। इक्वल का मतलब क्या है कि इस पहली मैट्रिक्स की पहली एंट्री इस दूसरी मैट्रिक्स की पहली एंट्री के इक्वल आएगी। जब वैल्यूज हमें फाइंड हो जाएंगी तो हम देखेंगे जब a और c को ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो a प्लस 2b, जब a और b की वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगी, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, -7। और c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के हो जाएगा। जब c की वैल्यू इधर पुट करेंगे दैट मींस c की वैल्यू 4 आएगी, जिसको 4 में से माइनस करेंगे 1 को तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3। तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। जब हम d की वैल्यू इधर भी डालेंगे और इधर भी डालेंगे तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस वजह से कहा गया है कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो इन मैट्रिक्स इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो एक दफा दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि सवाल पूछना क्या चाहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने ए बी सी डी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो इस मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को क्या करें, आपस में सेटिस्फाई करें, इक्वल कर दें। जैसे कि इसकी पहली एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, दूसरी एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करेंगे कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, जिसे मुतनाजरा अरकान या अंदराज कहते हैं, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके पिछले लास्ट लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन विद इन डिटेल्स बताई गई है, अगर नहीं पता तो आप लोगों को। तो आइए देखते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। क्यों होगा 0 को, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होने के बावजूद क्या है कि इनकी जो मुतनाजरा अरकान, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, उनको आपस में क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। कि पहली एंट्री के इक्वल रखेंगे, दूसरी एंट्री के इक्वल, तीसरी के, चौथी के इक्वल रखेंगे। तो आइए लिखते हैं a प्लस सी। जो a प्लस सी है हमारे किसके इक्वल है, 0 के। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इस तरह a प्लस 2b किसके इक्वल है, -7 के। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इस इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इस तरह c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के है, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। और इस तरह 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास 4 इक्वेशन बनी है। तो इन इक्वेशन से हमने a, b, c और d की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये देखते हैं कि हम इजीली किस इक्वेशन से a, b, c, d की वैल्यू निकाल सकते हैं और किस की पहले निकाल सकते हैं। तो आइए पहली इक्वेशन को देखते हैं कि इसमें a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें देखिए हमारे पास 2 अननोन दिए गए हैं, a भी अननोन है और c भी अननोन है। तो इस इक्वेशन से वैल्यूज को फाइंड करना मुश्किल है।
तो इधर देखते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसमें भी दो अननोन है, यहां से भी वैल्यू को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन को, c - 1 इज इक्वल टू 3। देखते हैं कि इसमें एक सिंगल अननोन है जिससे हम इस c की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब इस 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू इजीली निकल सकती है। और इस तरह इक्वेशन 4 से 4d - 6 इज इक्वल टू 2d है। इसमें भी सिंगल अननोन है तो इसमें से भी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मींस कि ये हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि इन चारों इक्वेशन में से हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में से पहले वैल्यूज को निकालेंगे, और जब यहाँ से c की वैल्यू आएगी और यहाँ से d की वैल्यू आएगी, इन दोनों वैल्यूज को फिर इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास a और b की भी वैल्यू आ जाएगी। तो आइए फाइंड करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 3 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, c - 1 इज इक्वल टू 3। तो ये 1 इधर माइनस का, इसे दूसरी साइड पे लेके जाए, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो c इज इक्वल टू किसके बन जाएगा, 4 के। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हम वैल्यूज निकालेंगे ये मैट्रिक्स को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। आइए चेक कर लेते हैं c की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो आइए देखते हैं, c इधर खड़ा है तो c की जगह क्या डालें, 4 माइनस 1 जब डालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। तो इसका आंसर 3 है और इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो इसका मुतनाज़िर अरकान अगली मैट्रिक्स में दिया गया है वो भी 3 है। दैट मींस ये c की वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो आप इससे मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो c की वैल्यू है ठीक है या गलत है। तो हमने साबित कर दिया कि c की वैल्यू हमने ठीक निकाली हुई है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इस तरह हम इक्वेशन 4 को लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को लिया, वो क्या है हमारे पास, पहले लिखेंगे 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है बेटा, तो अब 4d क्या है, 4d इधर ठहरा रहेगा, इस 2d को दूसरी साइड पे है, एक साइड पे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, और इस कांस्टेंट को क्या ले जाएंगे, उस राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो 2d इधर प्लस का है, जब इस साइड पे आएगा किस चीज का बन जाएगा, माइनस का। तो 4d माइनस 2d इज इक्वल टू, ये 6 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो बन जाएगा यहाँ पे प्लस का 6। तो 4d में से 2d गया, कितना d बचेगा, 2d। 2d किसके इक्वल आ गया, 6 के। अब 2d इज इक्वल टू 6 है, तो हम क्या करेंगे, हमने d की वैल्यू को फाइंड करना है और इस 2 को क्या करना है, खत्म करना है। तो 2 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ, ठीक हो गया। तो 2d इज इक्वल टू 6 है, तो यहां पे भी 2 पे डिवाइड करेंगे और यहां पे भी 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 से 2 कैंसल, इसको कैंसल आउट करेंगे, 2 1 द 2, 3 2 द 6। तो क्या है हमारे पास आंसर, d इज इक्वल टू 3 के, d इज इक्वल टू 3 के आया। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। इस तरह हम क्या लेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, c और d की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है a और b की वैल्यू। तो हम इक्वेशन 1 को लेंगे। इक्वेशन 1 को लेके क्या करना है, इक्वेशन 1 में c की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे।
c की वैल्यू कितना है 4, तो c की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, इससे हम a की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 कौन सी है हमारे पास, a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्यों, बिकॉज c इज इक्वल टू 4 है, c की वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर इजीली a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। a 4 इधर प्लस का है, जब इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे किस चीज का बन जाएगा, माइनस का, तो a इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू भी आ गई। अब b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब b की वैल्यू कहां से फाइंड होगी, इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड होगी। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे जो कि हमने फाइंड कर ली है। तो जब a की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे तो b की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 कौन सी है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे a की जगह उसकी वैल्यू डाल दें, a की वैल्यू कितना है हमारे पास, -4 है, तो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो हमने b को फाइंड करना है, इस कांस्टेंट -4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये 4 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 हो गया, तो 2b इज इक्वल टू माइनस का 3 बचेगा। बेटा जब भी दो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम उसके सैंपल चेक करते हैं, अगर उसके सैंपल एक जैसे हैं, अगर फॉर एग्जांपल इधर होता -7 -4, तो हम इसको क्या कर देते, इकट्ठा कर देते, आपस में ऐड कर देते और सिंपल वही माइनस का लगता उनके साथ, तो -7 -4 माइनस का 11 बन जाता। जब उनके सिंबल डिफरेंट आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे हमने 7 में से 4 को निकाल दिया है, ठीक हो गया। तो अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को क्या करना है, खत्म करना है, 2 को क्या करना है, खत्म करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2b ओवर 2 इज इक्वल टू -3/2, तो 2 से 2 कैंसल, b इज इक्वल टू -3/2, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। तो बेटा जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। तो हमने ये चार वैल्यूज की फाइंड कर ली है, a की वैल्यू है हमारे पास -4, b की वैल्यू है -3/2, c की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 3। ये वो वैल्यू है, अगर इन वैल्यूज को आप इन मैट्रिक्स में पुट कर दें तो ये मैट्रिक्स आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगे, एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।